गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से भाई जो प्यारा सा बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर वे से आ रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तो देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक बार जुड़ जाएं भाई। रमन गुड इवनिंग भाई, सोनिया गुड इवनिंग सर। क्लास स्टार्ट हो गई क्या? हो गई भाई। राखी नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार जुड़े मेरे साथ और मेरे को बताएं कमेंट करके ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर वे से आ रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तो देन उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई। एक बार जुड़ जाए मेरा प्यारा सा बच्चा। जो भी बच्चा लाइव है ना, एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन सा बच्चा लाइव आ चुका है। नमस्ते भाई, नमस्ते सुरक्षा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। ऑडियो वीडियो क्लियर है सर? सब कुछ क्लियर है। चलिए भाई, बात करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलेंगे। हाँ सर सही है, जय हिंद सर सही है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, हेलो सर, राम राम गुरु जी, राम राम। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई। सब कुछ सही है तो फिर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए क्या? हाँ बिल्कुल ओके चल रहा है सर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्यारा चल रहा है। चलिए अब बढ़ाएं फिर चीज़ों का, आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए जी। सर कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। लॉस हो जाता है सर हमारा हिंदी का। क्यों लॉस हो जाता है भाई? क्या हो गया ऐसा बताओ। अच्छा मेरे को एक बार ये बताओ, आप लोग 2 बजे आपकी क्लास होती है क्या कोई? कहाँ से हो? मैं हिसार से हूँ भाई। 2 बजे आपकी कोई क्लास होती है क्या? अगर 2 बजे हम टाइम टेबल रखें तो 2 बजे का अगर हम अपना फिक्स टाइम करें तो क्या 2 बजे आप लोगों की क्लास होती है? एक बार कमेंट करके बताइए मेरे को कि 2 बजे क्या अपनी क्लास होती है क्या किसी की? बताओ एक बार फटाफट से कमेंट करके, फिर हम आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। तो एक बार बता दीजिए। ठीक है। और लास्ट क्लास में हम बाबर के बारे में पढ़ रहे थे, तो बाबर के बारे में कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था? एक बार बताओ फटाफट से भाई। बाबर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एक बार फटाफट से बता दीजिए। 1526 से लेकर 1530 तक क्या रहते हैं ये बाबर? शासक रहते हैं भाई। इनके बारे में लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, तो मेरे को एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है भाई। नहीं होती, नहीं होती। 2 बजे का सही टाइम है। चलिए 2 बजे का टाइम रखते हैं कल से, ठीक है? ठीक है, तो डेली 2:20 पे हम मुलाकात किया करेंगे, ठीक है? आपका लंच भी हो जाएगा 20 मिनट में, तो मेरा भी हो जाता है यार, मैं भी तो नहीं करता। ठीक है। हाँ ठीक है, तो 2 2:15 का टाइम रख लेते हैं फिर, ठीक है? प्रदीप सर के खानवा का युद्ध, नो सर, नो सर। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, तो यही करते हैं फिर, ठीक है? तो कल से 2:15 बजे। तो चलिए हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया था, जिसके अंदर इब्राहिम लोग, ये बाबर जीत गया था, और बाबर ने जीतने के बाद क्या कर लिया था भाई? इसने भारत पे अधिकार करने का काम यहाँ पे कर लिया था, ठीक है? उसके बाद अपने दुश्मनों से बदला लेना था, इसलिए मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, आंसर देंगे फटाफट से। आंसर क्या था? खानवा का युद्ध कौन जीता? खानवा का युद्ध किसने जीता भाई? तो फटाफट से बताएं भाई, खानवा का युद्ध किसके द्वारा जीता गया? अगला क्वेश्चन था, बाबरनामा के अनुसार, बाबर नामा के अनुसार बाबरनामा के अनुसार खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध किसने
जीता भाई? बताओ फटाफट से, खानवा का युद्ध किसने जीता भाई? बाबर नामा के अनुसार खानवा का युद्ध कौन जीतता है? एक बार फटाफट से बताने का काम करेंगे भाई सारे के सारे बच्चे। तो वो जो भी बच्चा लाइव जुड़ चुका है फटाफट से बताएं भाई। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, खानवा का युद्ध किसने जीता? बाबरनामा के अनुसार बाबर जीता, बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा जीता जी। अलग अलग बच्चों का अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है। एक का बाबर आ रहा है सर मैंने आज ही ज्वाइन की है, आज ही ज्वाइनिंग की है। चलिए भाई कोई बात नहीं, आज ही ज्वाइनिंग हुई है आपकी, ठीक है। तो मेरा प्यारा बच्चा लास्ट वाली क्लास आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लगा लीजिए, ठीक है। बाबर की सेना, बाबर की सेना कड़ा जीत गई यार मेरे प्यारे बच्चों। खानवा का युद्ध कौन जीता? तो सुनिए ध्यान से, खानवा का युद्ध कौन जीता, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर आता है। तो खानवा का युद्ध जीता बाबर। कौन जीता? बाबर। लेकिन क्वेश्चन है बाबरनामा के अनुसार खानवा का युद्ध कौन जीता? तो मनीषा का आंसर यहां पे आया है अनिर्णायक युद्ध। अनिर्णायक कौन सा युद्ध रहा भाई? ये रहा अनिर्णायक युद्ध। क्लियर होगी बातें? तो कौन सा युद्ध रहा भाई? ये हुआ था अनिर्णायक युद्ध भाई। बाबर के अनुसार, बाबरनामा के अनुसार अगर बात की जाए, ठीक है, अनिर्णायक युद्ध रहा भाई। तो बात करें हम, चर्चा करें। अच्छा अनिर्णायक, एक मिनट भाई, अनिर्णायक, अनिर्णायक युद्ध रहा था, कोई नहीं जीता भाई, ठीक है। किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्यों? ये रहा किसके अनुसार? बाबरनामा के अनुसार। बाबर अपनी खुद अपनी पुस्तक के अंदर तुर्की भाषा में लिखता है बाबरनामा, उसमें कहता है कि जी बात ये नू है कि जो राणा सांगा ना बहुत पावरफुल शासक है, बहुत तगड़ा योद्धा है। खुद बाबर का कहना है कि मैंने आज तक इतना पावरफुल योद्धा मैंने मेरी लाइफ में ना तो देखा है, ना तो भारत में हुआ है, ना ही कभी होगा। ये विचार देता है कौन? ये विचार देता है बाबर। अपनी बाबरनामा के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए बाबरनामा कौन सी भाषा में है, बाबरनामा कौन सी भाषा के अंदर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप कहोगे सर बाबरनामा तुर्की भाषा में है। कौन सी भाषा में है? ये तुर्की भाषा में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद किसने किया? फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका फारसी में जो अनुवाद किया गया वो किया गया अब्दुर रहीम, अब्दुर रहीम खान खाना भाई। किसने किया था फारसी में अनुवाद? अब्दुर रहीम खान खाना। क्वेश्चन बनता है बहुत जबरदस्त लेवल का यहां से, अब्दुर रहीम खान खाना किसके समकालीन था? क्वेश्चन बना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है, अब्दुर रहीम खान खाना किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था भाई, अकबर के अकबर के समकालीन था भाई। किसके समकालीन था ये? अकबर के समकालीन हुआ करता था भाई, ठीक है। अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करता था अब्दुर रहीम खान खाना। तो इसने ही क्या किया था, इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तो इसके द्वारा ही क्या काम होता है, ये काम यहाँ पे किया गया था। क्लियर होगी बातें यहाँ तक? उसके बाद आ जाओ भाई, यहाँ पे इसका काम सेट कर दिया इसने। उसके बाद फिर कौन सा युद्ध होगा बताओ फटाफट से। आपने वो ट्रिक सुन रखी है ना, आपने एक ट्रिक सुन रखी होगी, बैरम खां का बेटा हुआ करता, आपने वो ट्रिक सुन रखी होगी, कौन सी? पानी पी, खाना खा, फलाना फलाना, दगड़ा दगड़ा, सुन रखा है, ठीक है। तो अब 1528 में फिर एक युद्ध होता है। 1528 ईस्वी में क्या होता है भाई? एक युद्ध होता है, और उस युद्ध की हम बात करें, वो युद्ध कौन सा है? वो है भाई चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? चंदेरी का
युद्ध होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। किस किस के बीच हुआ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो दो व्यक्ति इसके अंदर है। एक तरफ तो है मेदिनी राय, एक तरफ तो कौन है भाई? एक तरफ है मेदिनी राय, मेदिनी राय है भाई एक तरफ तो, और दूसरी तरफ कौन है? बाबर है। और इस युद्ध में कौन जीत गया भाई? बाबर जीत गया और मेदिनी राय क्या हो जाता है? हार जाता है भाई। मेदिनी राय क्या हो जाता है इसके अंदर? इस युद्ध में हार जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे 1529 के अंदर फिर एक युद्ध होता है। 1529 में फिर एक युद्ध होता है और उस युद्ध की हम बात करें वो कौन सा था भाई? वो था गागरा का युद्ध। गागरा का युद्ध भाई, कौन सा युद्ध होता है? गागरा का युद्ध होता है भाई। किस किस के बीच हुआ? एक तरफ तो अफगान था भाई, और अफगानों में कौन था? महमूद लोदी। अफगानों की तरफ से कौन था? महमूद लोदी था। और दूसरी तरफ कौन था मेरा प्यारा बच्चा? दूसरी तरफ था बाबर। और इसमें कौन हार गया भाई? इसके अंदर महमूद जो लोदी था वो क्या हो जाता है? वो हार जाता है, ठीक है भाई। जो महमूद लोदी है ये क्या हो गया भाई? हार गया था। कौन से युद्ध के अंदर? गागरा के युद्ध के अंदर। गागरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध जो जल और थल पे लड़ा गया भाई। जल व थल पर लड़ा गया, ठीक है। एकमात्र युद्ध जो जल और थल पे लड़ा गया। पहले पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर गागरा का, फिर मर गया, ठीक है। आपको बेटा दिया तो था शायद मैंने, ग्रुप नहीं दिया क्या आप लोगों को? बता तो था, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए भाई, सारे के सारे बच्चे। पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्लियर होगी बातें भाई? उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके चलते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं चीजों को। और अब क्या हुआ भाई? 26 दिसंबर 1530 26 दिसंबर 1500 26 दिसंबर 1530 को क्या होता है? बाबर की गले की बीमारी के कारण मृत्यु होगी भाई। बाबर की गले की बीमारी की वजह से मृत्यु, गले की बीमारी से मृत्यु। गले का कैंसर हो गया था इसको। हुआ क्या था अब देखो ध्यान से। बाबर की होनहार औलाद कौन सा है? बाबर की होनहार औलाद कौन सी थी? हुमायूं। क्या हुआ कि हुमायूं बीमार पड़ जाता है, हुमायूं को गले की बीमारी हो जाती है। अब हुमायूं को गले की बीमारी होगी भाई। अब जैसे ही इसको गले की बीमारी हुई तो हुआ क्या? बाबर ने बुला लिया, सब डॉक्टरों को बुला लिया, भाई इलाज कर दो इसका। कोई इलाज ही नहीं कर पा रहा है। फिर बुलाया किसको? फिर बुलाया मौलवियों को, बुलाया पंडितों को, बुलाया भाई आ जाओ बताओ इसका इलाज कैसे होगा। ठीक ही नहीं हो रहा, मैंने तो बहुत दवाइयां दिला ली। तो फिर सभी ने कहा कि महाराज ये एक ही कीमत पे ठीक हो सकता है, जब आप अपने जीवन की सबसे कीमती चीज त्याग दो। सबसे कीमती चीज अगर आपने त्याग दी ना तो ये बच जाएगा, अदरवाइज ये मरेगा। तो यहाँ पे बाबर को टेंशन होगी, भाई मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज क्या है? बहुत सारा धन दौलत इसने दान किया, लेकिन जो हुमायूं है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हुमायूं ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है भाई। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुई, बातें बढ़ती गई। ठीक है, तो धीरे धीरे बात बढ़ी। तो फिर होता है क्या, बाबर बहुत हो गया मजबूर कि भाई ये बंदा तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये ठीक नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। तो फिर बाबर कहा जाता है कि एक दरगाह पे गया और दरगाह पे जाके अल्लाह से फरियाद करता है कि ए अल्लाह, चाहे तो बदले में आप मेरे प्राण ले लो, जो बीमारी मेरे पुत्र का है वो मेरे लग जाए,
और यहाँ पे मेरा पुत्र क्या हो जाए, ठीक हो जाए, और बदले में मैं मर जाऊं। तो कहा जाता है कि वो बीमारी जो हुमायूं को थी वो बीमारी बाबर को लग गई, बाबर की मृत्यु हो गई, हुमायूं यहाँ पे बच गया भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई। तो इसने कुछ काम हुए भाई इसके शासनकाल में, कुछ प्रशासनिक कार्य भी हुए, जैसे भवन निर्माण कार्य हुए इसके शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में। बाबर मर गया बेचारा, अल्लाह को प्यारा हो गया भाई बाबर तो। अब बाबर के बाद अगला शासक कौन बनेगा, इसका पुत्र बनेगा भाई, होनहार पुत्र शासक बनता है इसका। तो इसकी हम बात करेंगे, इन्होंने क्या किया, इसने आगरा में लोधी किले में जामा मस्जिद बनवाई भाई, लोधी किले में जामा मस्जिद बनवाई भाई। ठीक है, आगरा में क्या किया, लोधी किले के अंदर इसने क्या की, जामा मस्जिद बनवाने का काम किया। कंफ्यूजन हो रही है, किस चीज की हो रही है भाई, हो मेरे भक्तों, बाबर की औलाद थी, वह होगी बीमार, बीमार होगी, दवाई दवाई सारे तक कोनी बात बनी, मौलवी बुला लिए, नु बोले बाबर ने, बाबर यू जबे ठीक हो जाएगा जब अपने जीवन की सब तक कीमती चीज तो त्याग देगा। तो बाबर बोला भाई इसी के चीजें समझ में को नहीं आवे, धन दौलत त्याग दी बात को नहीं बनी। फिर बाबर एक दरगाह पे गया और बोला अल्लाह मेरे पुत्र ने ठीक कर दे और बदले में मेरी जान ले ले, वो जो बीमारी उसको है ना वो मेरे हो जाए और मेरा पुत्र ठीक हो जाए। और कहा जाता है कि बाबर की फरियाद पूरी होगी, हुमायूं हो गया ठीक, इसकी औलाद ठीक होगी, और यू के हो गया उसकी जगह मर गया। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। तो आगरा में लोधी किले में जामा मस्जिद बनवाई। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए बाबर का मकबरा कहां पे है, बताओ फटाफट से, बाबर का मकबरा कहां पर है, बाबर का मकबरा कहां पे है बताओ भाई फटाफट से। तो आप कहोगे जी बाबर का जो मकबरा है वो है काबुल में। कहां पे है, ये काबुल के अंदर है भाई। ठीक है, फटाफट से मेरे को बताओ काबुली बाग मस्जिद कहां पे है, काबुली बाग मस्जिद कहां पे है, फटाफट से बताने का काम करेंगे भाई, काबुली बाग मस्जिद कहां पे है, फटाफट से बताने का काम करेंगे भाई। पानीपत में है क्या, अरे बता दो यार, कमेंट कर दो। हाँ, हुमायूं ने बाबर मार दिया भाई। ठीक है, तो ये कहां पे है, ये है पानीपत में भाई। उसके बाद आगे बढ़ा भाई, क्या किया, कश्मीर में निस्सल बाग बनाया भाई, कश्मीर में निस्सल बाग इसने बनवाया भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें लाहौर में, लाहौर में शालीमार बाग, लाहौर में शालीमार बाग बनाया भाई। पंजाब में पिंजौर बाग, पंजाब में पिंजौर बाग भाई। क्लियर होगी बातें यहां तक। ठीक है भाई, पानीपत में सभी का आंसर सही आ रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ाते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है, बाबर से संबंधित कुछ भी पूछना है तो फटाफट से पूछ लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बाबर मुगल काल का। ठीक है, और जो बच्चा अभी तक अपने प्यारे से ग्रुप के अंदर शामिल नहीं हुआ है वो बच्चा इस नंबर पर अपने नाम के साथ मैसेज कर देना। ठीक है जी, क्लियर है बातें। इसके साथ आप क्या कर देना, अपने नाम के साथ मैसेज कर देना। ठीक है, ग्रुप के अंदर शामिल कर देंगे।
अरे अकबर ने बनवाए हैं, ओ सॉरी बाबर ने बनवाए हैं भाई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम चर्चा करते हैं, चीजों को अब आगे बढ़ाते हैं। और अब शासक कौन बनेगा, अब सब शासक बनेगा। यहाँ पे कौन बनेगा भाई, अब शासक बनेगा हुमायूं। कौन बनेगा भाई, हुमायूं बनेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा के हम बात करेंगे किसके बारे में। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे हुमायूं के बारे में। अजय सिंह क्या रिपीट करना है बताओ बेटा, बताओ क्या कंप्लीट करना, क्या रह गया वही करवा देंगे। बताओ फटाफट से क्या रहेगा, वही कंप्लीट करवा। कौन सा रिपीट करना है, कौन सा ग्रुप सर, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई। ठीक है, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं शासक बनेगा कौन, शासक बनेगा अब हुमायूं भाई। अब इस हुमायूं के बारे में बात करते हैं। हुमायूं शासक कब बना, 1530 में। कब तक रहा, 1540 तक। उसके बाद 1555 से 1556 भाई। बात की जाए इस हुमायूं की बेचारे की, पंद्रह सौ तीस से 1540, और 40 में इसको निकाल दिया जाता है भाई शेरशाह सूरी के द्वारा। फिर ये वापस आता है 1555 में। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से, 55 और 56 में फिर ये आता है। ठीक है जी, इसमें हुमायूं का भी हाथ था, बाबर की बेगम का भी हाथ था, यानी कि मानी जाएंगी चीजें बाबर। इस स्पीड में काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हुमायूं की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं हुमायूं का अर्थ क्या है। हुमायूं का अर्थ क्या है, सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं। तो आप कहोगे सर हुमायूं का जो अर्थ है वो है भाग्यशाली। क्या है भाई, भाग्यशाली। लेकिन अपनी लाइफ का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था कौन, हुमायूं। अर्थ भले ही भाग्यशाली है, हाँ बेटा कोमल बिल्कुल, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भाई, भाग्यशाली हुआ करता था। अगला पॉइंट, ज्योतिष का अंधभगत। ज्योतिष का अंधभगत, अर्थ क्या है, भाग्यशाली, और ज्योतिष का क्या है, ये अंधभगत हुआ करता था भाई। ठीक है, ज्योतिष का क्या हुआ करता था, अंधभगत हुआ करता था। अफीम का शौकीन, खास बात देख लो इसकी क्या है, अफीम का शौकीन था भाई। अफीम का क्या था, शौकीन था। सातों दिन, सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े, अलग अलग रंग के कपड़े, रंग के कपड़े पहनता था भाई। सातों दिन अलग अलग रंग के क्या करता था, ये कपड़े पहनता था। हरियाणा जीके नहीं पढ़ा रहा बेटा मैं, ठीक है, हरियाणा जीके नहीं पढ़ा रहा भाई, दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा से जो रिलेटेड, जब हरियाणा का जिक्र आएगा कहीं पे तो हरियाणा से रिलेटेड चीजें भी बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन हम इंडिया जीके पे काम कर रहे हैं तो इंडिया जीके ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, सातों दिन सातों रंग के अलग अलग कपड़े पहनता था भाई। ठीक है, अर्थ है भाग्यशाली, ज्योतिष में अंधविश्वास था। ये जो सातों रंग के अलग अलग कपड़े पहना था, नहीं आप कहोगे सर ये तो कोई बात को नहीं, सभी पहने, यू ज्योतिष के अनुसार पहनता था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, ज्योतिष का अंधभगत। अफीम का शौकीन हुआ करता, तकड़ा बेवड़ा होया करता भाई। कहने का मतलब क्या है, तकड़ा बेवड़ा होया करता। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था, पिता की हम बात करेंगे तो इसके पिता का नाम था बाबर भाई।
क्या था? बाबर था। इसकी माता का नाम क्या था भाई? माहम बेगम। माहम बेगम इसकी माता का नाम था। इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म कब हुआ? 1508 में भाई। कहां पे हुआ था? काबुल कंधार में। कहां पे हुआ था? काबुल कंधार के अंदर क्या हुआ था भाई? इसका जन्म हुआ था। यू आर सो फनी सर, गुड टीचिंग। अच्छा रहे मेरा बच्चा। चलिए भाई, ठीक है। तो 1508 में इसका जन्म हुआ था भाई। पुत्र किसका था? किसकी औलाद थी? बाबर की औलाद थी जी। अब तामने एक बात बताऊं, बड़ा खतरनाक आदमी था हुमायूं। और इसका बाबू तो तामने बेरोई गणे खतरनाक आदमी था। इस पे व्हाट्सएप ग्रुप है, मैसेज कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वो ग्रुप के अंदर शामिल कर देंगे। अब देखो यहां से जन्म हो गया 1508 में। पिता था बाबर, माता थी माम बेगम। अर्थ था भाग्यशाली, ज्योतिष का था अंधभगत, अफीम का था शौकीन। ये सब इसकी क्वालिटी थी भाई। उसके बाद हम बात करें, चर्चा करें, जन्म स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? आप कहोगे सर जन्म स्थान है काबुल। कहां पे हुआ था इसका जन्म? इसका जन्म हुआ था काबुल में भाई। कहां पे हुआ था? काबुल में इसका जन्म हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए इसका राज्याभिषेक कब हुआ? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई, राज्याभिषेक कब हुआ इसका। इसकी बात की जाए तो राज्याभिषेक हुआ था इसका 30 दिसंबर 1530 को भाई। आप कहोगे सर बाबर तो 26 तारीख न मर गया था, फिर 4 दिन यू कड़ा जा रहा था, बोला अफीम घनी पी ली थी कि नशे में दूध पड़ा था कि ना जी, नशे में दूध कौन पड़ा था भाई? सबने नू बेरा था, यू तो है बेवड़ा। तो इसके जो रिश्तेदार थे नहीं, वो रिश्तेदार क्या करना चाहे थे भाई? वो रिश्तेदार चाहे थे कि साम्राज्य ने क्या कर लिया, पे हथिया लिया भाई, ठीक है, इसलिए लेट हो गया। अब हम बात करें, जब बाबर जीवित था, बाबर ने एक गलती कर दी। एक गलती कर दी बाबर ने। बाबर एक दिन हुमायूं ने अपना दौरा बुलावा है और बोला भाई देख बाबर, देख हुमायूं, तू सह तो निकम्मा आदमी, को नहीं काम का तू इतना तो, लेकिन फिर भी देख यार तू बड़ा है, राजा तो कल को तेरे को ही बनना है, तू ही राजा बनेगा। तो तू एक काम करना, राजा बनने के बाद जो अपना साम्राज्य है ना, वो अपने भाइयों में बांट लेना भाई, मिलजुल कर राज कर लियो तामे। हुमायूं बोला ठीक है बापू, बोला तू कवे तो बांट देंगे, बोला कोई बात नहीं, मिलजुल कर राज कर लेंगे जी। यहाँ पे तो बोला शरीफ से आदमी है, बोला भी अपना दौर तो गट्टे टेम रो है, बोला। तो बाबर बोला हाँ भाई ये बात तो तेरी सही है, तेरे दौर टेम तो गट्टे रो है। क्यों? बेचारा बेवड़ा था, आपको पता ही है बेवड़े लोगों के अलग ही दर्द होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हुमायूं शासक बना, शासक बनते ही साम्राज्य का क्या कर लेता है भाई? बंटवारा कर देता है। साम्राज्य का बंटवारा क्या किया इसने? साम्राज्य का बंटवारा कर लिया भाई। इसका एक भाई है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कामरान। क्या है? कामरान। कामरान को एरिया दे दिया काबुल और कंधार का। कौन सा एरिया दे दिया भाई? काबुल और कंधार का एरिया दे दिया भाई। एक है हिंदाल, एक कौन सा है भाई? एक है हिंदाल। हिंदाल को कौन सा दे दिया? इसको दे दिया भाई मेवात का। कौन सा दे दिया? मेवात का। अर्थात नू पूछ ले, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कामरान की माता का नाम क्या था? कामरान की माता का नाम क्या था? तो आप कहोगे सर गुलरख बेगम। गुलरख बेगम। किसकी माता का नाम था भाई? यू था जी कामरान की माता का नाम। फिर नू पूछ ले इंदाल की माता का नाम क्या था? दिलदार बेगम। क्या था? दिलदार बेगम। बहुत दिलदार थी भाई। बाबर की कति जमा रेल बनाए रखा कर दी। तो क्या नाम था इसका? दिलदार बेगम भाई। अगले पुत्र का क्या नाम है? अगला पुत्र है अस्करी। अगले पुत्र का क्या नाम है भाई? अगले का पुत्र का नाम है अस्करी भाई। अस्करी ने सारी कसर काट दी।
अस्करी को कौन सा मिला एरिया भाई? इसको एरिया मिला संबल वाला। अगला पुत्र कौन सा है इसका? बाबर का, सॉरी, सुलेमान। सुलेमान की बात करा, इसको कौन सा क्षेत्र मिला? बदखास का क्षेत्र भाई। कौन सा क्षेत्र मिला भाई? बदखास का क्षेत्र इसको मिला था। क्लियर होगी भाई? बातें यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे बात की जाए, कामरान, काबुल और कंधार, हिंदाल, मेवात, अस्करी, संबल, सुलेमान को बदखास का क्षेत्र दिया गया। यानी कि भाई बापू ने कहा था साम्राज्य बांट लिए, तो हुमायूं बोला मेरे लो बापू ने कहा था भाई साम्राज्य बांटना है, तो इसने क्या कर लिया? अपने साम्राज्य को डिवाइड कर लिया, साम्राज्य को बांटने का काम यहाँ पे किया गया था। उसके बाद अब हम आगे बढ़ाएंगे, चीजों को आगे लेके चलेंगे, और भी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं। तो यहाँ पे हम बात करें, चर्चा करें, इसकी बात हम करें, तो यहाँ पे बात की जाए तो अब हुमायूं बन गया भाई शासक। शासक बन गया, शासक बनते ही बेचारा के सामने गणीय समस्या है। निरे पुत्र थे सर, इनकी और के काम था बेटा? काम यू था 5 10 20 शादी कर लेंदे थे, जो पसंद आ जाए उसे ले जंदे। किसे अभियान पर गए, अरे बोला उरे तो अभियान पर चलना, बोला अरे वाह रानी तो बड़ी सुंदर है, बोला अच्छा है वो सुंदर है, बोला चल उठा के लेके आवांगे, उसकी बोला वो अपनी है, सुंदर है तो अपनी है। ठीक है, तो इनकी अलग ही रणनीति थी भाई, जो पसंद आ जाता था उससे शादी कर लेते थे। ठीक है, इनको कोई नौकरी थोड़ी लगना था कि भाई जॉब लगेंगे तब जाके छोरी मिलेगी, तब जाके रिश्ता रास्ता की बात होगी, को रिश्ता आड़ा बढ़ेगा। ये लिमिट नहीं है भाई, लिमिट नहीं है। ठीक है, ये शादी जो पसंद आ जाती उसी से कर लेते थे, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, बाबर अब शासक बन गया भाई, बाबर शासक बना। बाबर के सामने कुछ चुनौतियां थी, बाबर के सामने, सॉरी हुमायूं भाई, हुमायूं के सामने किसकी बात करा भाई? हुमायूं की बात करा। हुमायूं के सामने प्रमुख चुनौतियां के, तो कौन सी चुनौतियां थी भाई हुमायूं के सामने? बताओ फटाफट से। हुमायूं के सामने प्रमुख चुनौती, बताओ फटाफट से, प्रमुख चुनौती कौन सी थी? फटाफट से बता दो भाई, सारे बाल घने पढ़ने वाले हैं, फटाफट। तो इसके सामने समस्याएं क्या क्या थी देखो। एक तो इसके सामने समस्या थी भाई अफगान। कौन सी समस्या थी? अफगान। अफगान इनके दुश्मन थे भाई। लोधी वंश वाले कौन थे? अफगान वाले थे भाई। दूसरे कौन थे? शेर खां, या जिसको हम कहते हैं शेर शाह सूरी के नाम से आप जानते होंगे इसको, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद गुजरात का शासक बहादुर शाह। गुजरात का शासक कौन था भाई? बहादुर शाह। ये थे इसके सामने प्रमुख चुनौतियां। अब शासक बन गया भाई। शासक बनते ही इसने क्या किया? सबसे पहले एक अभियान चलाया, और उस अभियान का नाम क्या था? वो अभियान था कालिंजर अभियान। सबसे पहले हुमायूं ने कौन सा अभियान चलाया भाई? सबसे पहले हुमायूं ने अभियान चलाया था कालिंजर अभियान। तारतन नो पूछ ले भाई, कालिंजर अभियान कब चला? तो ये चला था 1531 में। कब चला भाई? 1531 में चला था कालिंजर अभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कालिंजर के शासक कौन हुआ करते थे? यहाँ के जो शासक थे उसकी हम बात करें, उसकी हम चर्चा करें। शासक कौन हुआ करते भाई? शासक था
प्रताप रुद्र देव शासक कौन था यहाँ का? प्रताप रुद्र देव हुआ करता था भाई। कालिंजर पड़ता कहां पे है बताओ फटाफट से। कालिंजर पड़ता है अपना मध्य प्रदेश में। कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है भाई मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है भाई। यहां पे बात की जाए, यहां पे हम चर्चा करें, जो प्रताप रुद्र देव है ये क्या हो जाता है भाई? ये हार जाता है। प्रताप रुद्रदेव क्या हो जाता है? हार जाता है। किससे हार गया प्रताप रुद्रदेव? प्रताप रुद्रदेव हार गया भाई हुमायूं तक। किससे हार गया? हुमायूं तो हार गया प्रताप रुद्रदेव। कौन से अभियान में? कालिंजर अभियान के अंदर क्या हो जाता है? ये पराजित हो जाता है। क्लियर होगी बातें? उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब यूं तो हार गया भाई, तो एक अफगान था, उस अफगान का नाम था महमूद लोदी। महमूद लोदी ने देखा कि भाई देख बाबर तो मर लिया, अब हुमायूं शासक बना है। हुमायूं है बहुत निकम्मा, अफीम का शौकीन है, ज्योतिष का अंधभगत है, जम्मी काम का कोनी यू बंदा। तो आप एक काम कराना। इस हुमायूं ने देख लिया और यू हुमायूं कड़े था। यू हुमायूं जा रहा है जी कौन से अभियान पे? कालिंजर अभियान पे। कालिंजर अभियान पे लग गई लगभग 1 साल, 11 महीने लग गए थे कालिंजर अभियान पे। तो महमूद लोदी ने सोचा कि भाई जो हुमायूं है ना ये बिल्कुल थक गया होगा, थकान हो रखी होगी इस बेचारा के, और ईब सही मौका पड़ा है, आप इस पे अटैक कर दिया हुमायूं पे, और इस हुमायूं की गेम बजा देंगे अटैक करके। तो ये बात स्टार्ट होगी। तो महमूद लोदी का हो गया बैम कि भाई थकान हो रही है, और थकान हो रही है तो बोला इसकी तो फोड़े देंगे, आप छोड़ा ही को नहीं कुकरे भी। तो इस तरीके का बहम हो गया। तो महमूद लोदी ने सोचा कि अब मौका पड़ा है इस पे अटैक करने का। तो अब होगा अटैक कौन सा? 1532 में। कौन सा युद्ध होगा? दोहरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ भाई? दोहरिया का युद्ध। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोहरिया का युद्ध कब हुआ? सर 1532 के अंदर हुआ दोहरिया का युद्ध। कविता देवी बहुत ही फनी तरीके से समझाते हो सर आप। अच्छा जी, सच्ची में मजाक तो नहीं करते? कभी मैं ऊँही चढ़ा दो मैंने, वो क्या कर रहा है ना, चढ़ा के ऊँट पे बिठा दे और फिर गद मारे नीचे कड़के तैन है। चढ़ाते तो नहीं तो मैंने बता दियो भाई, कभी मैं फिर उरे चौड़ा हो जाऊं, फुल्ला ना समाऊंगी। मैं तो जमैंडी पढ़ाऊँ भाई, मैंने घमंड हो जा अपने आप पे, है ना। तो ऐसा कुछ ना, मैं बस टाइम पास कर लूँ तो उन्हें पढ़ा दूँ 2 अक्षर। 2 अक्षर पढ़ मेरे पढ़ाए उड़े पेपर में आ जाए तो हमें नौकरी लाग जोगे। इस मानना तो हमें मर्द हो मिलन ना आ जाओगे, मिठाई खिला दोगे मैंने, मेरा भी पेट पड़ जाएगा, आपका भी पेट पड़ जाएगा। वाह सर, हरियाणवी सूट करे आपकी बोली। आ ही रहे, मारोगे कहीं जम्माई? जम्माई मारने का भी इरादा कर लिया कि इसी बात ना क्या करो रही। ठीक है, तो दोहरिया का युद्ध हुआ भाई। किस किस के बीच हुआ दोहरिया का युद्ध? एक तरफ तो कौन है? एक तरफ तो है महमूद लोदी। एक तरफ तो कौन है भाई? महमूद लोदी है। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है हुमायूं। इसमें क्या हो जाता है? हुमायूं हार जाता है भाई, सॉरी महमूद लोदी क्या हो जाता है? हार जाता है। कदे सर फीलिंग लेन लग जावे, कोना लेता फीलिंग है, ना टेंशन लो, मैं इशारते हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? महमूद लोदी हार गया भाई हुमायूं से। सोचा तो कुछ और था लेकिन हो गया कुछ और। अब हम बात करें यहाँ पे, अब चर्चा करें तो महमूद लोदी फंस गया। सोचा भाई तरह तो पढ़ेंगे, चने के पेड़ पे चढ़ावे हैं अपने सर जी। आज तो दिखा ही भाई, हमें हिसार से ही हूँ भाई। सर यू आर ग्रेट, हाय हाय। तो यहाँ पे बात करें हम तो क्या कहा भाई? ये बोले ये हार गया महमूद लोदी, अब इसको भागना पड़ा। और ये भाग के कहां पे चला गया? यहां से पराजित होने के बाद ये भाग के चला गया भाई चुनारगढ़ के किले में। कहां पे चला गया? चुनारगढ़ के किले में पहुंच गया भाई। कहां पे पहुंच जाता है? जो चुनारगढ़ का किला है ना, यहां पे भाग गया। और चुनारगढ़ के किले में कौन बैठा हुआ है? शेरशाह सूरी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है मेरा प्यारा बच्चा? शेरशाह सूरी बैठा हुआ है भाई। शेरशाह सूरी भी दुश्मन किसका? हुमायूं का।
अब ये क्या करने लगा, महमूद लोदी शरण लेने के लिए शेरशाह सूरी के पीछे भाग गया, पीछे पीछे हुमायूं पहुंच लिया। बेटा बोला जान को नहीं दूं, जाऊंगा कड़ा जाऊंगा, ओढ़े मारूंगा तने। तो यहां पे बात करें, जैसे ही शेरशाह सूरी के पास शरण ली, महमूद लोदी ने धक्के से फंस गया शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी धक्के से फंस गया तो शेरशाह सूरी को मजबूरन संधि करनी पड़ी हुमायूं से कि काका मार तो होगी गलती, मां हमने कर दे माफ तू, आइंदा हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, तेरे दुश्मन को शरण नहीं देंगे, ये है वो है। तो इस प्रकार की बातें यहां पे हुई। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच भी संधि होगी, महमूद लोदी हुमायूं के बीच संधि होगी। प्रताप रुद्र को पराजित कर दिया, साल हुए हैं 2 साल में इस बंदा ने प्रताप रुद्र देव पराजित कर दिया, महमूद लोदी पराजित कर दिया, शेरशाह सूरी पराजित कर दिया। ईब के था, ईब यू बन गया गणा एंडी, बोला अपना तो तकड़ा ही को नहीं कोई, बोला वो मेरला बापू बाबर, बोला मैंने उही गालियां दिया करता रहे पूरा दिन, बोला सारी अणनु कह जाता यू तो बहुत निकम्मा है, कुछ भी नहीं करने लायक, यू तो नूस है, यू तो बेवड़ा है, ये है वो है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्या हुई, बाबर ये हुमायूं खड़ा खड़ा बाबर की फोटो आगे कहने लग गया, बोला बापू देख तू, बोला मैंने नुई गालियां दिया करदा नहीं, मैं 2 साल में 3 बंदे सटला दिए, अरे एक ना भी ना छोड़ा, तीनों का खेल खत्म कर दिया, अब कोई को ना बोला मेरे सामने, तो बोला मैंने ऊँगे गाड़े दिया करदा पूरा का पूरा दिन, देख मैं कितना योग्य बेटा हूं तेरा। तो राम से खड़ा खड़ा मूर्ति के सामने सोच रहा था। बाबर ने विचार कर लिया, भाई दुश्मन तो तेरे वो सल्टाई दिए तूने, अब कोई बचा नहीं। तो अब इसने क्या किया, अब इसने भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया भाई हुमायूं ने। 1533 में क्या कर दिया, भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कहां पे, दिल्ली में। किसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया भाई, दीन पन्हा नगर का। किसका, दीन पन्हा नगर का निर्माण कार्य शुरू, निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कोई काम धंधा तो बचा को नहीं, दो काम धंधा को नहीं आ करता, तो 2 काम करया करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो क्या कर दिया भाई, 1533 में दीन पन्हा नगर का क्या कर दिया, इसने निर्माण करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर होगी बातें यहां तक। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे गरिमा, ठीक है बेटा। तो दीन पन्हा निर्माण का कार्य शुरू हो गया भाई। अब हुआ क्या, इतनी देर में निर्माण कार्य शुरू चल ही रहा है, तो हुमायूं के पास एक पत्र आता है, हुमायूं के पास एक पत्र आता है, किसका, चित्तौड़गढ़ की महारानी का। किसका पत्र आता है भाई, चित्तौड़गढ़ की महारानी का पत्र आया। चित्तौड़गढ़ की महारानी का पत्र आया भाई। नाम के है इसका, इसका नाम है कर्मावती भाई। क्या नाम है, कर्मावती। पत्र में क्या था, पत्र में थी राखी। राखी का मतलब क्या है, राखी क्या करती है, जो बहन है वो भाई को बांधती किस लिए, कि भाई हमेशा रक्षा के लिए तैयार रहेगा। अब आपका माइंड यहां पे चल गया होगा, थोड़ा सा चलना भी चाहिए, जरूरी भी लाजमी है, कि चित्तौड़गढ़ की महारानी कर्मावती, कर्मावती थी कौन, राणा सांगा की पुत्री। कि राणा सांगा की पुत्री हुमायूं को राखी भेजती है, इसका मतलब वो हुमायूं को राखी बांधती थी, भाई मानती थी हुमायूं को। ये सब कब हो गया, ऐसा कब हो गया, कैसे हो गया, तो ये दिमाग में आना चाहिए, नहीं आया तो गलत बात है आप लोगों की। अब हुआ क्या था कि जब राणा सांगा की मृत्यु हुई, तो जो कर्मावती थी ये बाबर पे अटैक कर देती है एक समय, और बाबर पे जैसे ही अटैक किया तो बाबर ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछा कि बे कौन है तू। तो इसने अपना परिचय दिया कि मैं हूं राणा सांगा की पुत्री, और तूने गलत तरीके से मेरे बापू की हत्या कर दी। बाबर ने इसको समझाया कर्मावती को कि अच्छा तू उस राणा सांगा की मृत्यु है, वो तो मेरे लिए बहुत जबरदस्त बंदे हैं, वो तो मेरे लिए ना मतलब
आइडियल मानता हूं मैं उनको तो, कि उनसे साहसी, उनसे पावरफुल, उनसे प्रतापी शासक कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो अपना आइडियल मानता हूं उनको, उन जितना पावरफुल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और बाबर कर्मावती को वादा कर देता है कि आप आज से क्या हो, आप आज से मेरी हिंदू पुत्री हो। और आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने अपनी हिंदू पुत्री किसको नियुक्त किया था, तो अपनी हिंदू पुत्री नियुक्त किया था किसको भाई, ये नियुक्त किया गया था कर्मावती को, राणा सांगा की पुत्री को। सर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस, अरे मन ने कड़ी एक्सपीरियंस होता है यार, पढ़ान पढ़ून का मैंने कोई एक्सपीरियंस को नहीं भाई, बस वैसे 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 साल हो गए होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस को ना, ठीक है 7 साल पढ़ाते जरूर हो गए पर एक्सपीरियंस को नहीं हो यहाँ पे। एक्सपीरियंस तो क्या करे ना भाई, उसे दिन होगा जिस दिन अपना काम में पूरा हो लेगा, ठीक है, उदन ही सीखेंगे। टीचर का कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं कभी पूरा। अगर किसी टीचर का कोई एक्सपीरियंस पूरा हो गया ना, फिर वो टीचर नहीं है, वो हर रोज सीखता है, हर रोज सिखाता भी है और सीखता भी है। हिस्ट्री बोरिंग होते है सर जी, पर आपसे पढ़ने पर इंटरेस्टेड होगी। अच्छा रे तामे तो मैंने बेरा पानी मारो मेरे, ठीक है बेरा पड़ गया मैंने इस चीज का, तो पानी मारो यार, सारे एक ही बात थोड़ी बोलिया करें, नई नई बात बदला करो। तो कर्मावती को क्या कर दिया था भाई, हिंदू पुत्री नियुक्त कर दिया था। अब सुनो ध्यान से कहानी क्या बनी। कर्मावती का पत्थर कहां पे आया, कर्मावती का जो पत्थर आया वो आया हुमायूं के पास। मतलब वो गुहार कर रही है, वो गुहार कर रही है किस चीज की, वो गुहार इस चीज की कर रही है कि हुमायूं भाई तू मेरी रक्षा कर, मैं खतरे में हूं। तो इस तरीके की बातें यहां पे कही। इतनी देर में हुमायूं के पास एक पत्थर और आया, गुजरात का शासक बहादुर शाह का। एक पत्थर और आ गया किसका, गुजरात का शासक बहादुर शाह का। और बहादुर शाह क्या बोला कि भाई देख हुमायूं, मैं जाऊं हूं चित्तौड़गढ़ और मेरे को महारानी कर्मावती से कोई मतलब नहीं है, महारानी कर्मावती से मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी भी प्रकार का। मैं तो वहां पे काफिरों का वध करने के लिए जा रहा हूं, मैं तो वहां पे उन लोगों का वध करने के लिए जा रहा हूं जो अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके बीच नहीं आओगे, आप इसके बीच में नहीं आओगे, मैं ये उम्मीद करके वहां पे जा रहा हूं। तो इस प्रकार की बातें यहां पे हुई। तो बहादुर शाह का पत्र पढ़ लिया इसने, हुमायूं ने बोला भाई देख खतरा तो कुछ है ही को नहीं। लेकिन वास्तविकता क्या थी, वास्तविकता ये थी कि बहादुर शाह जा रहा था क्या करने के लिए, बनवीर की सहायता करने के लिए। क्या करने के लिए जा रहा था ये जा रहा था बनवीर की सहायता के लिए। और बनवीर क्या करना चाहता था, बनवीर चाहता था चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करना। बनवीर क्या चाहता था, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करना। और बहादुर शाह ने हुमायूं को बहका दिया कि भाई मैंने कोई मतलब को नहीं तेरे चित्तौड़ पितौड़ ते महारानी मोरूनी ते, आप तो काफिरा का वध करने जावा। हुमायूं हो गया टेंशन फ्री, टेंशन फ्री हो गया, भाई बहना को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाबर ने इसको हिंदू पुत्री नियुक्त किया था और वादा किया था मैं और मेरे वंशज हमेशा तेरी सहायता करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी खड़े मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे पत्र पे जब बहादुर शाह का पत्र आ तो हुमायूं टेंशन फ्री हो गया कि बहना को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहना को कोई दिक्कत नहीं है तो बस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या थी कि बहादुर बनवीर की सहायता करने के लिए जा रहा था, जो क्या चाहता था, चित्तौड़गढ़ पे अधिकार करना चाहता था। कर्मावती पे अटैक कर देते हैं और कर्मावती अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करती है, जोहर कर लेती है। भाई कर्मावती अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करती है, जोहर कर लेती है। भाई क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। और क्वेश्चन बन जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मुगल काल का पहला जोहर किसने किया मुगल काल का पहला जोहर किसने किया, तो वो किया था कर्मावती ने। किसने किया था मेरा प्यारा बच्चा, कर्मावती ने वो किया था। बोरिंग को भी इंटरेस्टेड बना दिया जी, मन ने भी नींद आने लग जा जी हिस्ट्री में, और अब इंटरेस्टेड लगे है। अच्छा जी चलो भाई नो ही पढ़ते रहो, मजा तो पढ़ते रहो, कभी जमा काचे से कट जाएंगे। फटाक ते 3-4% सीट का पेपर में आओगे, गड़क धनी ठोक दियो। बस काम करना एसएससी घटना चक्कर की बुक ले लो, PYQ प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस वहां से करो, थ्योरी यहाँ से पढ़ो। चाहे आप
ऑल इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जियो, सिंगल क्वेश्चन तारी क्लास नोट्स तक बाहर नहीं जाऊंगा। इन नोट्स तक अगर बाहर बिक जाए ना, मन्ना आकर पकड़ लियो, हिसार 15 सेक्टर में मिलूंगा, आगे पकड़ लियो जी आगे। ठीक है, हाँ चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कह सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो मुगल काल का पहला जौहर। चलिए अब यहां से क्वेश्चन ध्यान में आ गया, 3 चीजें लिखते हैं, 3 क्वेश्चन बताओगे मेरे को, फटाफट से बताओगे भाई, बहुत सारे बच्चे बहुत ईमानदार और बहुत पढ़ने वाले हैं। 3 क्वेश्चन बताओ। इतिहास का पहला जौहर, इतिहास का पहला जौहर किसने किया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नोट करके लिख लो भाई ये क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला जौहर, ये वो जौहर है जो अक्सर एग्जाम के अंदर आते हैं। मुगल काल का पहला जौहर, अक्सर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, फटाफट बता दोगे, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। जौहर क्या होता है? जौहर होता है अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को आग के हवाले कर देता। जैसे आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, ठीक है, आपने पद्मावती मूवी जरूर देखी होगी, ठीक है, तो उसमें पद्मावती ने जौहर किया था, दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ा भी होगा आपने, चित्तौड़गढ़ अभियान 1303 के अंदर। ठीक है, क्लियर होगी? बताओ फटाफट। सर प्लीज जो नंबर आपने पीडीएफ के लिए दिया था तभी उसे एक बार और रिपीट कर दो। लो भाई लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, बार बार ये रिपीट करना चीजें अच्छी भी नहीं लगती। ठीक है, 9468238763। ठीक है, ये नंबर अपना, इस पे अपने नाम के साथ बैच के साथ मैसेज कर देना, ग्रुप में ऐड कर देंगे आपको, और पीडीएफ इस पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है यार, एक ही आंसर आ रहा है बार बार, सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, कर्मावती कर्मावती। यार ऐसे ना करो। इतिहास का पहला जौहर किसने किया? इतिहास का पहला जौहर किया था रानी बाई ने। किसने किया था? ये किया था जी रानी बाई ने। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पहला जौहर किसने किया था? पद्मावती ने किया था। रानी बाई ने कब किया था? 712 में किया था। पद्मावती ने कब किया था? 1303 के अंदर किया था। मुगल काल का कर्मावती ने किया था। कब किया भाई बताओ फटाफट हैं। 1533। कब किया था? 1533। धर्मबाई ने अपना धर्म भी पूरा नहीं निभाया। गलत फहमी हो गई भाई, गलत फहमी। ठीक है, हाँ रानी बाई कौन थी बताओ फटाफट से। मनीषा का आंसर आया, रानी बाई कौन थी? ठीक है, रानी बाई किस किसने बताया था भाई, एक बार फटाफट से कमेंट करो, पता चलेगा कि कौन कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। और फिर मनीषा बेटा ये बताओगे कि रानी बाई इसका आंसर आएगा, ये आपको किसने बताया? एक ही बच्चे का मेरे को रानी बाई का नाम नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक बार मेरे को बताओ कमेंट करके फटाफट से। अरे कर दो आंसर, ओ मेरे चांदो कर दो आंसर। बहुत हुमायूं, हुमायूं बहुत तगड़ा आदमी है, बहुत पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ना है। लक्ष्मी बाई झांसी की रानी, झांसी की रानी, ये कहां पहुंच गए आप? इस जौहर के बारे में किस किस को पता है बताओ फटाफट से। पहला जौहर, इतिहास का पहला जौहर है ये, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। द्वार है मेरे चांदो, मान के रहता हमने तो कति।
आज तक कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि झांसी की रानी ने जोहर कब किया? सोनू आज ही आया सर। जोहर क्या होता है? जोहर होता है जब खासकर राजपूत करते हैं जोहर, जब अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को आग के हवाले कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये, अपनी इज्जत बचाने के लिए जोहर कर लेते हैं भाई। ठीक है, क्लियर होगी बातें यहां तक? उसके बाद फिर हम कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे भाई इन चीज़ों को। और कल फिर है ना 2 बजे आपकी क्लास नहीं होती, तो कल फिर हम 2 बजे ही मुलाकात करेंगे भाई आपसे, ठीक 2:15 पर। क्योंकि इस समय तक भाई हमारी भी जो एनर्जी है वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी होती है। जोहर बताओ सर पहले क्या होता है? जोहर होता है अपनी इज्जत बचाने के लिए औरतें क्या करती हैं, अपने प्राणों को त्याग देती है, जीते जी अपने आप को आग के हवाले कर देती है, वो होता है जोहर। मैसेज नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास 2 बज के नेट 2:15 पे। नेट 2:15 पे क्लास होगी भाई। नेट 2:15 पे क्लास होगी। ठीक है, क्लियर है बातें? सर बहुत अच्छी क्लास थी। अच्छा, अब ईमानदारी से बता सकते हो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? सर आपकी क्लास में टाइम ही नहीं पता लगता, इंटरेस्टेड है सर क्लास आपकी। सर बहुत अच्छी क्लास है आपकी। चलो भाई, अच्छा लगता है आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को मैं अच्छा लगता है जब आप कहते हो क्लास अच्छी लगी। कल 2:15 मुलाकात करेंगे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप, नाइस टीचिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लास। सिंध का राजा की पत्नी, हाँ जी, कविता देवी सिंध के राजा की पत्नी हुआ करती थी भाई। सर बहुत अच्छी क्लास। दीन पना का निर्माण हुमायूं 1533। ठीक है, दीन पना का निर्माण करवाता है हुमायूं 1533 के अंदर। बहुत ज्यादा अच्छी। हाँ, ऐप पे टाइम चेंज कर देंगे। यस सर, अच्छी लगी कल से, एंजॉय। सर अच्छी लगी गुरुजी, ऑसम सर, मजा आ गया सर। सर जोहर क्या होता है? जोहर अपने आप को आग के हवाले कर देना। बहुत अच्छी क्लास थी सर, आपके जैसा एक टीचर। ठीक है भाई, बताओ। वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस भाई। मुझे तो वेट रहता है आपका, आपके क्लास का। रानी बाई थी भाई राजा दाहिर सेन की धर्मपत्नी, जब पहला भारत पे अटैक किया जाता है मुगल काल का। सभी क्लास का टाइम टेबल मेरे को नहीं पता मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है, अपनी क्लास ठीक इस टाइम पे शुरू होगी कल, बाकी क्लास का मेरे को नहीं पता। बढ़िया क्लास लगी जी, मजा आ गया सर, मजा आ गया जी। सर कल से क्या टाइम होगा क्लास का? 2 बजे भाई, 2:15 पे, 2:15 पे। ठीक है, पीडीएफ सर कहाँ से मिलेगी? बाय बाय सर। बता दिया अपना व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर मिल जाएगी सर। नंबर बता दो, ग्रुप वाला बता दिया बेटा, अब क्लास को ही देख लेना बाद में। सर क्या मेरा कमेंट शो हो रहा है? अजय सिंह आपका कमेंट शो हो रहा है बेटा, फटाफट से करो, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ बेटा। यस सर, टाइम का पता ही नहीं चला कब निकल गया। बस मौज लो, ऐसे ही पढ़ो। आनंद आ रहा है पढ़ने का, चले वाह, आनंद लो पढ़ने का। यू आर सो ग्रेट सर, वाह जी। मेरा मैंने बेरा था, मैंने पहाड़ पे चढ़ा के मारोगे। सर मैं आर्मी से एक्स सर्विस मैन हूँ, आज काफ़ी दिनों बाद हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अच्छा करमवीर सिंह एक्स सर्विस मैन फौजी साहब, आपको समझ में आई है चीज़ें या नहीं आई, ये बताओ। आज क्लास 4:20 पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एग्जाम से पहले, वो कहते हैं ना टाइम से पहले करवा दूंगा, टेंशन ना लो। और बहुत तकड़े लेवल का करा दूंगा, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे सीजीएल में बैठ जाना, चाहे एचसीएस में बैठ जाना।
रानी बाई थी राजा दाहिर सेन की धर्मपत्नी। कविता देवी, सर मेरा आंसर सही था क्या? हाँ, कविता देवी का आंसर था। एक बार और लिख दो जी नंबर गुरुजी। सर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लास लगती ही नहीं सर, मैं आर्मी। हाँ करमवीर सिंह, एक बार बताओ भाई आपको कैसा लगा फिर पढ़ के? आज मैं लास्ट ये आपको नंबर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं नंबर नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो आप सब मैसेज कर देना यस सर समझ में आया। चलो फौजी साहब को समझ में आ गया, फिर मतलब समझ में आ गया, ठीक है, फिर सही है, ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये नंबर हो गया भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन को फिर यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है? एक बार सिलेबस कंप्लीट होने दो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन ना लो आपका टाइम से पहले। सर मेरे को ये ईयर याद नहीं रहते, क्या करें? बार बार मेहनत, प्रैक्टिस। जिनके पीछे लास्ट डे है, सिलेबस पेंडिंग है, वो कैसे कवर करेंगे? बेटा अपनी तो क्लास ही 4-5 हुई है सारी की सारी, फटाफट से रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो। हो जाएगा आराम से, टेंशन ना लो। जब आपने रिटायरमेंट के बाद आके तैयारी करना शुरू कर दिया तो आपका तो उसी दिन हो गया, ठीक है? फिर तो आपका तो उसी दिन हो गया जी। आपने तैयारी करने के लिए आपने बैच परचेज कर लिया तो आपका उसी दिन हो गया था, दिल से हो गया तो बस वैसे तो हो ही जाएगा, ठीक है? पंचाल बेटा देखो मेरा प्यारा बच्चा, कोई भी बच्चा है, सिलेबस की टेंशन आप लोगों की नहीं है, सिलेबस की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। आप लोगों को टेंशन ये लेनी है कि जितना सर ने करवा दिया उतना हो गया नहीं हो गया, बस सिम, ठीक है? पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मेरे भी आपको, ठीक है? तो कल मुलाकात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।